पहले तो मैं डायरेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2012 में उन्होंने मुझे वर्कशॉप के लिए भेजा। एज ए कंप्यूटर साइंस फैकल्टी मेंबर आप समझ सकते हैं एक एजुकेशन था कि ह्यूमन वैल्यू की वर्कशॉप करके जाएंगे, वो चीज़ मेरे अंदर भी चल रही थी। लेकिन जब गणेश बागड़िया सर ने वो 8 डे की वर्कशॉप मुझे कराई, दैट इज़ अ चेंज फॉर माई लाइफ। देन आई अंडरस्टैंड कि कंटेंट कुछ ऐसा है जो सीखना बहुत ज़रूरी है, और जो लाइफ का एम है वो ये नहीं है जो हम कर रहे हैं, वो कुछ और है। अपनी आप में समझ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। पर 2 चीज़ें मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट पता चली उसमें कि जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो तो खाली सदुपयोग कीजिए, उसको आप उसके पीछे नहीं भाग सकते हैं। और 2 नई चीज़ें पता चली कि रिलेशनशिप उसके ऊपर होता है, और उसके ऊपर तो सही समझ होती है। जब तक सही समझ नहीं होगी तो रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं हो सकते, और ना ही आपका मटेरियल वर्ल्ड जो आपके पास फिजिकल चीज़ें हैं उसका आप सदुपयोग कर पाएंगे। उसके बाद आने के बाद तो मैंने काफ़ी अपने अंदर काम किया। मैं अखिलेश सर, पारुल मैडम, तीनों लोग पॉजिटिव थे। कभी कभी हमें ये भी सुनने को मिलता था कि आप ह्यूमन वैल्यू की फैकल्टी हैं या कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी हैं, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा था। मैं उससे जुड़ा रहा, गोपाल बाबू के टच में रहा, बागड़िया सर के टच में रहा, और भानु सर ने तो जो है काफ़ी लाइफ में मेरे चेंजेस किए हैं उन्होंने। मैंने फिर 2016 में रिफ्रेशर वर्कशॉप करी, फिर लेवल 2 वर्कशॉप किया, और इतने करीब लगभग 10 साल हो चुके हैं इसके कंटेंट्स जुड़े हुए, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत अप डाउन भी देखा होगा। एक मेजर एक्सपीरियंस मैंने अपने सर्जरी के दौरान देखा। उस टाइम ये ह्यूमन वैल्यू का टॉपिक ही था, कंटेंट था, कि मैं अपने आप को सस्टेन कर पाया। और उसमें एक लर्निंग थी कि सेल्फ एंड बॉडी अलग है। वो चीज़ मेरे माइंड में हमेशा माइंड करता था कि नहीं, सेल्फ अलग है, बॉडी अलग है, जो प्रॉब्लम है बॉडी में हुई है, सेल्फ में कुछ नहीं है। और वो काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। सर का भी फ़ोन आया था, उससे भी काफ़ी मुझे जो है एक बूस्टअप मिला, और वो एक ऐसा कंटेंट था जिससे मैं काफ़ी चीज़ों को आगे कर पाया। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने बच्चों की एक्सपीरियंस सुना कि जब उन्होंने वैल्यू एजुकेशन किया तो अपने फादर से बात करी, अपने घर में रिलेशनशिप किया। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, जब एज ए फादर की तरह जब आप घर में होते हैं तो नो डाउट जब बच्चों पे बात करते हैं तो ईगो आ ही जाता है। मैं बड़ा हूँ और ये जो है मैंने इसको डांटा है, इसको तो खुद ही आना चाहिए, खुद ही काम करना चाहिए। When I gone through the content, हमने ये तो बाई डायरेक्शन है, वो क्यों आएंगे, दे आर चाइल्ड, आई शुड गो है। तो ये चीज़ मैंने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, खासकर मोबाइल को लेके एक्सपेरिमेंट किया। बच्चे मोबाइल में अटैच थे, मैंने उनको मोबाइल छीना नहीं, मैंने उनको बताया कि बेटा मोबाइल का यूज़ क्या है। धीरे धीरे जो मेरी बड़ी बेटी थी उसने इस चीज़ को अडॉप्ट किया, और जो है अपने आप को चेंज किया, और पूरा कंटेंट उसका पढ़ाई में लग गया है। तो और मेरी वाइफ ने भी काफ़ी उसके कंटेंट पे काम किया, तो आज वो पढ़ के जो है IIT-BHU में पहुँच गई है, और कंप्यूटर साइंस काफ़ी उसने अपने आप को लर्न किया। फिर मैं छोटी बेटी पे भी काम किया। तो व्हाट आई लर्न कि जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं तो बच्चे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। हम उन पर गुस्सा करते हैं, हम उन पर इरिटेट होते हैं, हम उनके अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन फॉर द मोमेंट वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये कंटेंट उनके पास नहीं है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें समझते हैं कि ये अपने आप सब समझ जाएंगे, ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आई शुड गो हैड। कई बार मेरे साथ भी ऐसे केसेस हुए, तो मैं खुद आगे बढ़ा, बच्चे से बात करी, और देन आई रियलाइज दैट कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप मेरे पास आइए, मेरे से बात करिए। बच्चे खुद चाहते, इवन तो छोटी बच्ची भी है, आप उसको भी अगर डांटते हैं तो वो चाहते कि थोड़ी देर बाद मम्मी पापा मेरे पास आएंगे और मेरे से बात करेंगे। तो वो चीज़ मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने इतने लाइफ में बिजी हो गए हैं, और अपने टारगेट में इतना बिजी हो गए कि उस चीज़ को हम ध्यान नहीं दे पाते, और हमें लगता है कि चीज़ें अपने आप स्मूथ जा रही हैं। ऐसा नहीं होता है। जब कहीं ना कहीं क्योस पैदा हो जाता है तो फिर हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ तो मैंने काफ़ी लर्न करी, और अभी भी मैं कहता हूँ कि मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इतनी वर्कशॉप कर ली या इतना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन एक अचीवमेंट ये है कि अब मुझे कहीं कुछ
रिएक्शन हो जाता है तो मुझे दिखता है कि हाँ कुछ तो गलत हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, समथिंग इज देयर। आई ट्राई टू करेक्ट इट, मैं खुद कोशिश करता हूँ करेक्शन की, और अभी भी लर्निंग स्टेज पे हूँ, लर्न कर रहा हूँ। जैसे जैसे लर्न कर पाऊँगा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। और मैं AKGC का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस अपनी कैरियर में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे इनपुट मिला जो कि मेरी लाइफ के लिए बहुत चेंजेबल है। एंड थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी।